जुर्म की कई घटना ऐसी होती है जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है और सोचने में मजबूर कर देती है कि कोई इंसान इतना क्रूर और वैसी कैसे हो सकता है। तो आज मैं एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करने वाला हूँ जिसमें वाकई में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली शरदा वाकर मर्डर केस के बारे में आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बॉडी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, जिसको 1 साल होने को है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक नया केस सामने आया है जो इस केस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस घटना में आरोपी हत्या के बाद बॉडी के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में बॉईल करता है, फिर कुत्तों को खिलाता है। आखिर कौन है ये दरिंदा और ऐसा इसने क्यों किया, जानेंगे पूरी कहानी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 7 जून 2023 मुंबई मीरा रोड के आकाशदीप सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 से कुछ दिनों से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। इस दुर्गंध से परेशान होकर जब उस फ्लैट के पड़ोस में रह रहे सुमेश श्रीवास्तव ने जब फ्लैट का दरवाजा नॉक किया तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जब दूसरी बार नॉक किया तो अंदर से परफ्यूम स्प्रे करने की आवाज आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये सुनकर सुमेश को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला और नीचे चला गया। फिर कुछ देर बाद उस फ्लैट का आदमी, जिसका नाम मनोज साने है, वह नीचे आता है, जहां सुमेश से उसकी मुलाकात हो जाती है। सुमेश उससे घर से तेज बदबू आने की बात कहता है, पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मनोज साने बस इतना बोल के चला जाता है कि थोड़ी देर में आता हूँ, फिर चेक कर लूंगा। इससे सुमेश श्रीवास्तव का शक और भी गहरा हो गया। तो उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाया और सारी बात बताई। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, क्योंकि कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब पुलिस के साथ वे सभी लोग फ्लैट नंबर 704 के पास पहुंचे, जो कि 7वीं मंजिल पर था, वहां ताला लगा था, लेकिन बदबू लगातार फ्लैट से आ रही थी। जब वे ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने घर के हॉल में एक वुड कटर मशीन देखी। फिर वे बेडरूम की ओर जाते हैं। बेड पर उनको एक प्लास्टिक बैग मिलता है, ये खाली था। पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली थी, वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। पर पूरा घर ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फिर जब वे घर के किचन में जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनके सामने 3 बाल्टियों में कटे हुए बॉडी पार्ट्स भरे पड़े थे। इसके अलावा टब में कुछ और पार्ट्स थे, लेकिन देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉडी पार्ट्स किसी इंसान के हैं या किसी जानवर के। वहां मौजूद पुलिस वाले फौरन अपने बड़े अधिकारी को खबर करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम फौरन मौके पर पहुंच जाती है और पूरे घर की छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है और सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। पुलिस को मनोज साने के घर में एक और पेड़ काटने वाली मशीन और टाइल्स काटने वाली मशीन भी मिलती है। पुलिस को इसके अलावा किसी औरत की कटी हुई चोटी भी मिलती है। इससे तो यही लग रहा था कि ये बॉडी पार्ट्स किसी औरत के ही हैं। छानबीन के बीच ही मनोज साने को पकड़ने की प्लानिंग कर ली गई थी। पड़ोसियों से और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा गया था कि पुलिस मनोज के घर पर आई है, इस बात की खबर मनोज तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सुमेश के मुताबिक मनोज साने थोड़ी देर में घर लौटने वाला था। एक तरफ मनोज साने के घर में छानबीन चल रही थी और दूसरी ओर मनोज साने का इंतजार हो रहा था। घर के छानबीन से पुलिस को ऐसे चीजें मिलती है जिससे उनके भी होश उड़ जाते हैं। एक प्रेशर कुकर मिलता है जिसमें बॉडी पार्ट्स बॉईल किए हुए थे और एक मिक्सर ग्राइंडर भी पुलिस बरामद करती है, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि कुछ बॉडी पार्ट इसमें ग्राइंड किए गए हैं। पुलिस सभी चीजों को इकट्ठा करती है। अब कुछ घंटे बीतने के बाद जैसा पुलिस वालों ने सोचा था वैसा ही हुआ। मनोज साने लिफ्ट से 7वीं मंजिल में आता है और जब पुलिस को अपने घर के पास देखता है तो मुंह छुपाने लगता है, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी उसे देख लेता है और पहचान लेता है। बस फिर क्या था, फौरन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। मनोज साने अब पुलिस के हाथ लग जाता है और जब पुलिस वाले मनोज साने से बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछते हैं तो पहले कुछ नहीं बोलता। फिर मनोज साने कहता है कि ये किसी जानवर के बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है बता देता है कि ये उसके लिविंग पार्टनर के बॉडी पार्ट्स हैं और उस बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने के लिए ये सब किए हैं। पर इस बात को नहीं मान रहा था कि उसने उसकी हत्या की। पुलिस फ्लैट नंबर 704 से सारे सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है और मनोज साने को उसी के लिविंग पार्टनर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। और उसके अगले दिन ही पुलिस मनोज को कोर्ट ले जाती है, जहां पुलिस को मनोज की 14 दिन की रिमांड भी मिल जाती है। अब जानते हैं कौन है ये मनोज साने और ये किसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था। मनोज साने, जो कि 55 साल का है और जिसकी बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था, वह उसकी लिविंग पार्टनर थी और ये 32 साल की थी और दोनों पिछले 8 साल से साथ में ही थे।
पिछले 3 साल पहले ही आकाशदीप सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। लॉकडाउन से पहले तक तो मनोज साहनी एक राशन की दुकान में काम करता था, जिससे उसका घर भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद मनोज को दुकान का काम छोड़ना पड़ा। मनोज और सरस्वती दोनों सोसाइटी में किसी से बातचीत नहीं करते थे, बस अपने में ही रहते थे। यहाँ तक कि किसी प्रोग्राम या पार्टी में भी नहीं जाते थे और उनके पड़ोसियों को भी उनका नाम तक नहीं पता था। लेकिन 7 जून के बाद तो पूरे देश के न्यूज चैनल में मनोज साहनी का नाम चल रहा था। हर कोई हैरान था कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। मनोज साहनी उम्र में सरस्वती से काफी बड़ा था, लेकिन दोनों अहमदनगर से थे और दोनों ही काम की तलाश में मुंबई आए थे, जिस वजह से दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ में रहने लगे थे। जब पुलिस आस पड़ोस से पूछताछ करती है तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आती है। कई लोगों का कहना था कि मनोज साहनी कुछ दिनों से कुत्तों को कुछ खिला रहा था, लेकिन कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता था कि वो क्या खिला रहा था। पुलिस को डाउट है कि शायद ये सरस्वती के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। शुरुआती जांच में तो मनोज अपने बयान बार बार बदल रहा था। कभी ये कहता कि सरस्वती का मर्डर उसने नहीं किया, तो कभी कहता सरस्वती ने जहर पी कर खुदकुशी कर ली। लेकिन जब मनोज से सख्ती से पूछा गया तो मनोज ने पुलिस के सामने कथित में बयान दिया कि उसी ने सरस्वती की हत्या की है। लेकिन जब तक पुलिस के पास पक्के सबूत नहीं मिल जाते, मनोज का ये बयान कोर्ट में नहीं मायने रखता, क्योंकि मनोज साहनी ने आधे से ज्यादा बॉडी पार्ट ठिकाने लगा दिए थे। इसलिए ये पता लगाना फॉरेंसिक टीम के लिए मुश्किल था कि सरस्वती की मौत कैसे हुई। ऐसे में कोर्ट में साबित करना पुलिस के लिए मुश्किल है कि मनोज ने ही सरस्वती की हत्या की, कि भले ही उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कांड के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।